धर्मेंद्र चौहान। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा में चूक के 24 घंटे बाद कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से बात की है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इस मामले की विस्तृत जानकारी चन्नी से ली है। उन्होंने चन्नी से कहा कि मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सोनिया ने चन्नी से कहा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरे को लेकर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे। सोनिया की इस हिदायत के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आखिरकार सोनिया ने ये मान लिया सुरक्षा में चूक हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मोहरे को आदेश देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों को पत्र लिखकर भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जल्द से जल्द संशोधन के संबंध में सुझाव मांगे हैं। शाह ने कहा कि कानून बनाने की प्रक्रिया में एक संसद सदस्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शाह ने कहा कि आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की इस कवायद में संसद सदस्यों के सुझाव अमूल्य होंगे। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स में कोविड से ग्रस्त डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स से मुलाकात की। मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स मरीजों की सेवा करते हुए कोविड पॉजिटिव हुए हैं, उनकी जानकारी लेने में यहां पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर और सुरक्षा में चूक और जिसके बाद आज दिल्ली के मंदिरों में बीजेपी के बड़े नेताओं ने पूजा पाठ किया। प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना भी की। इधर बीजेपी के पंजाब प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि हमें पंजाब सरकार पर भरोसा नहीं है। नई दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि फिर ऐसी लापरवाही पंजाब सरकार से कैसे हुई। कल हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक पंजाब में कांग्रेस सरकार के द्वारा हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में कांग्रेस के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जाना, ये उन कांग्रेस की छोटी मानसिकता, उनके चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। पूर्व में भी कांग्रेस ने मोदी जी के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे और अब जब जनता ने उन्हें हरा दिया है, लोकतंत्र में वो जीत नहीं पाए हैं, लोकप्रियता में वो मोदी जी को हरा नहीं पाए, वोटों के मामले में वो हरा नहीं पाए, तो इस तरह के षड्यंत्र करके वो अब देश के प्रधानमंत्री जी की जीवन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री को जिस राज्य ने सुरक्षा नहीं दी है, पंजाब सरकार तो कह रही है कि कुर्सियां खाली थी रैली में, इसलिए प्रधानमंत्री वापस चले गए। 20 मिनट प्रधानमंत्री खड़े रहे हैं, आप जाने देते ना, प्रधानमंत्री क्यों वापस गए? प्रधानमंत्री ने यू टर्न किया है, आगे अवरोधक था वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर मैं भी था मंच पर। करीब 20,000 लोग भारी बारिश के अंदर छाता लेकर कुर्सियों को सर पे रखकर वहां बैठे हुए थे। राज्य के सभी जिलों के अंदर पुलिस ने रोकने का काम किया है और जब तक रोकने का काम किया है, जब तक उन्होंने आसपास के आंदोलनकारियों को नहीं बुला लिया है, वहां रोकने का काम किया है। बुली बाई ऐप मामले में मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिटहब पर बुली बाई ऐप के निर्माता बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा असम से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। गिटहब पर इस नीरज बिश्नोई ने बुली बाई ऐप बनाया था और पिछले साल जुलाई माह में बुली बाई नाम से ट्विटर पर अकाउंट भी बनाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO टीम ने नीरज बिश्नोई को असम से गिरफ्तार किया है।